राणा उदय सिंह बोल रहा हूँ। मैं वही राणा उदय सिंह हूँ जिसके पिता राणा सांगा ने कोई युद्ध नहीं हारा था। उनके शरीर पर 80 घाव लगे होने के बाद भी वे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए युद्ध में कूद पड़े। मैं वही राणा उदय सिंह हूँ जिसको बचाने के लिए माँ पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। मैं वही राणा उदय सिंह हूँ जिसको महाराणा प्रताप जैसे पुत्र का गौरव प्राप्त हुआ था। मैं ही वो आखिरी मेवाड़ी राजा हूँ जो पुनः मेवाड़ का उदय किया और मेवाड़ पर राजपूतों की स्थापना की। मेरा जन्म 4 अगस्त सन 1522 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। मेरे पिता का नाम राणा सांगा और मेरी माता का नाम रानी कर्णावती था। मेरे 3 और बड़े भाई थे जिनका नाम राणा रतन सिंह भोजराज विक्रमादित्य थे। मेरे सबसे बड़े भाई भोजराज थे जो कृष्ण भक्त मीरा के भी पति थे। मेरे पिता राणा सांगा की मृत्यु के बाद उन्होंने रतन सिंह को राजा बना दिया। मेरे भाई की बूंदी से तनातनी थी। एक दिन दोनों भाई एक साथ शिकार खेलने गए और वहीं एक दूसरे को मार डाला। उसके बाद विक्रमादित्य को राजा बना दिया गया और उसकी संरक्षिका मेरी माँ कर्णावती बनी। ये बात उन दिनों की है जब गुजरात पर दुर्ग के राजा बहादुर शाह का शासन था। उसने देखा कि खानवा के युद्ध के बाद मेवाड़ काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और एक महिला उसके राजपाट को संभाल रही है। तो उसने सोचा कि मेवाड़ पर आक्रमण करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तब बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी को मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब मेरी माँ ने समझदारी दिखाई और बहादुर शाह से युद्ध करने के बजाय संधि कर ली और उसे बदले में रणथंभौर किला दे दिया। बहादुर शाह ने सोचा कि बिना युद्ध किए जब रणथंभौर किला मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और उसने संधि के लिए हाँ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब शेर के दांत में एक बार खून लग जाए तो वह नरभक्षी बन जाता है। 1 साल बाद बहादुर शाह फिर से चित्तौड़ पर आ पहुंचा। 1534 में बहादुर शाह पुनः आकर आक्रमण कर देता है। यह युद्ध 1533 से 1534 ईस्वी तक चला। उस समय 2 जौहर हुए थे। एक जौहर रानी पद्मावती के समय में हुआ था और दूसरा जौहर मेरी माँ यानी रानी कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था। हम दोनों भाइयों की रक्षा के लिए हमें हमारे ननिहाल बूंदी भेज दिया गया था। तब चित्तौड़ में दूसरा साका होता है। इसमें केसरिया का नेतृत्व देवलिया के राजा बाघ सिंह जी को दे दिया गया था। उस समय मेरी माँ रानी कर्णावती दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन उस समय हुमायूं ग्वालियर में थे। हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। सभी रानियों को अग्नि सराहन करना पड़ा। इस युद्ध में बाघ सिंह भी शहीद हो जाते हैं और बहादुर शाह चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लेता है। उधर हुमायूं बहादुर शाह के मालवा पर हमला कर देता है। बहादुर शाह उससे युद्ध करने के लिए जाता है तो हुमायूं के हाथों मारा जाता है और अब फिर से मेवाड़ पर राजपूतों का अधिकार हो जाता है। अब बात आती है कि राजा कौन बनेगा और मेवाड़ की राजगद्दी कौन संभालेगा। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे भाई विक्रम सिंह इस काबिल थे नहीं कि वे इतनी बड़ी मेवाड़ रियासत को अकेले संभाल सके। तब सभी सामंतों ने एक उपाय निकाला और मेरे ताऊ उड़ना राजकुमार पृथ्वी सिंह के दासी पुत्र बनवीर को राजा बना दिया। बनवीर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में राज्य का लोभ आ गया। उसने सोचा कि उदय सिंह के बड़े होते ही मुझे राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, तो क्यों ना मैं उदय सिंह को ही मार दूं। मेरे माँ के मृत्यु के बाद मेरे लालन पालन का जुम्मा पन्ना दाई को सौंप दिया गया था। बनवीर मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह को मारकर अब वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन यह बात पन्ना दाई को पता चल गई तो उसने
मुझे एक विश्वासपात्र सैनिक द्वारा महल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और मेरे स्थान पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। जब बनवीर मुझे मारने आया तो उसने पन्ना दाई से मेरा पता पूछा, तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन के पलंग की तरफ इशारा किया और बनवीर जाकर उनके पुत्र चंदन का अंत कर दिया। और वह सोच रहा था कि मैंने उदय सिंह को मार दिया, लेकिन उस वक्त पन्ना दाई ने अपने आँख से एक भी आंसू नहीं निकाला, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं बनवीर को पता न चल जाए कि राणा उदय सिंह अभी जीवित है। बनवीर के डर के कारण आसपास के राज्य में भी पन्ना दाई को शरण नहीं मिली। वे मुझे लेकर इधर उधर भटकती रही। उसके बाद कुंभलगढ़ में माँ पन्ना दाई को शरण मिल गई। मैं किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। उसके बाद 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के हुमायूं ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया। 1537 ईस्वी में मेरा कुंभलगढ़ में पूर्ण रूप से राज्य अभिषेक हुआ था। कुछ वर्ष शासन करने के बाद मेरा विवाह जयवंता बाई से कर दिया गया था। 9 मई 1540 ईस्वी को जयवंता बाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रताप था। मुझे 7 रानियों से कुल 24 पुत्र प्राप्त थे, लेकिन मुझे छोटी रानी से अधिक प्रेम था। इस कारणवश मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी मैंने अपनी छोटी रानी के पुत्र जगमाल को बना दिया। 1540 ईस्वी को मैंने अपनी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और बनवीर को मार दिया। बनवीर को मारने के बाद मैंने पुनः मेवाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया और कुछ साल शासन करने के बाद मेरे और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मेरी सेना पठानों की सेना से पराजित हो गई थी। इस बीच विदेशी आक्रांताओं ने मेवाड़ के आसपास की रियासतों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। उस बीच चित्तौड़ भी विदेशी आक्रमण की मार झेल रहा था। उसी बीच मेरे पौत्र अमर सिंह के जन्मदिन पर हम एकलिंग जी महाराज के दर्शन के लिए कैलाशपुरी गए थे और आयण नदी के किनारे डेरे डलवाए थे। तभी चित्तौड़ पर आक्रमण को देख मेरे मन में एक सुरक्षित राज्य को बनाने का विचार सूझा और मैंने हल्दी घाटी के किनारे एक राज्य का निर्माण करवाया, जिसका नाम उदयपुर था। इसमें मेरे पुत्र प्रताप और उनके आचार्य का पूरा सहयोग था। वे व्यक्तिगत रूप से उदयपुर का निर्माण कर रहे थे। उधर मुगल बादशाह अकबर सभी राज्यों को जीतते हुए राजस्थान की ओर बढ़ते आ रहे थे। 1562 ईस्वी में अकबर ने नागौर पर आक्रमण करके जयमल राठौर से नागौर छीन लिया और जयमल राठौर पराजित होकर चित्तौड़ आए और मैंने उन्हें शरण दी। यह जानकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और अकबर मंडला से होते हुए 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ आ पहुंचा और अकबर वहीं डेरे डाल लिया। उसी बीच मैंने महल में एक बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि चित्तौड़ का कार्यभार जयमल और पत्ता के हाथों सौंप दिया जाए और हमें गिरवा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर की रक्षा करनी चाहिए। तब मैंने उदयपुर जाने का निर्णय ले लिया और जयमल और पत्ता वहीं रहकर अकबर को मुंह तोड़ उत्तर दिया और राज्य दरबार की अवहेलना करने पर मैंने शक्ति सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण वे महाराणा से नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। लेकिन जब अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण की बात चल रही थी तो यह सुनकर शक्ति सिंह के अंदर देश प्रेम जाग गया और वे यह बात मुझे स्वयं आकर बताई। मेरे ही शासनकाल में अकबर ने 1567 व 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किए और चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। यह युद्ध 6 माह तक चला। उसके बाद अकबर ने तोप से चित्तौड़ के किले की दीवारों को गिराना आरंभ कर दिया था। रात को राजपूत सेना जयमल राठौर के नेतृत्व में दीवार की मरम्मत करने लगे। तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल के पैर में गोली मार दी। उसी रात राजपूतों ने
सुबह शाखा करने का निर्णय लिया। 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पत्ता और जैमल राठौर और उनका भतीजा कल्ला राठौर इस युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ में जौहर हुआ था। यह जौहर चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम जौहर था। यह जौहर फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। इस तरह यह चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। इस युद्ध के बाद मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगोंदा में मेरी मृत्यु हो गई। मेरे मरने के बाद सभी सामंतों ने जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बनाया, जो उस समय राजा बनने के योग्य थे। ये भी मेरे राजा बनने के योग्य थे, क्योंकि चित्तौड़ पर लगातार आक्रमण के चलते प्रताप से अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता था। ये थी मेरी संपूर्ण जीवन की कहानी। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वीर बलिदानी जयमाल और पत्ता की वीरता देखने को मिली, जिनका मेवाड़ सदा ऋणी रहेगा। और मेवाड़ उस माँ पन्ना दाई का भी सदा ऋणी रहेगा, जिसने मेरे लिए अपने पुत्र और अपने आँखों के तारे यानी चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के सूरज की रक्षा करी थी। मैं उस माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे और मेवाड़ के सूरवीरों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।